20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस, बोलो मेरे साथ, विश्व मच्छर दिवस। मच्छर दिवस सबको पता है। मच्छर की जो खोज करने वाले वे थे वो थे ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था भाई? रोनाल्ड। समझ में आ गई बात? ये मच्छरों के बारे में देखो, ये 20 अगस्त को क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे जो इसकी जो रिसर्च है, सर रोनाल्ड रॉस की जो रिसर्च है, सर रोनाल्ड रॉस ने मच्छर रिसर्च के ऊपर कम से कम जीवन के 25 साल दिए थे। 25 साल खर्च किए थे इस बंदे ने, जो ब्रिटिश का ब्रिटेन का है, ये डॉक्टर है, पैसे से, प्रोफेशन से क्या है, ये डॉक्टर है। और इन्होंने मच्छरों पे 25 साल तक रिसर्च की थी और मच्छरों के बारे में बताया था कि एक मच्छर जो अगस्त से लेके अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा प्रजनन करता है, सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देता है, और ये उसका सबसे गोल्डन टाइम होता है मच्छरों का। और ये इतने जिद्दी होते हैं और इतने अड़ियल होते हैं, ये आप कितना भी हटा दो आपको काटेंगे। देखो एक कहावत कहता हूं मैं, हाथी कभी काटता नहीं, मच्छर कभी छोड़ता नहीं। क्या बोला मैंने? हाथी कभी काटता नहीं और मच्छर कभी छोड़ता नहीं। समस्या यही है हमारे जीवन में। आप इनसे ये सीख सकते हो कि हाथी, हम बड़ी समस्याओं पे ध्यान देते हैं लेकिन छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान नहीं देते, और वही हमारे लिए चैलेंज बन के खड़ी हो जाती है सामने। होता है ना ऐसा? तो हमेशा ये कहावत बताई भी जाती है कि हाथी कभी काटता नहीं और मच्छर कभी छोड़ता नहीं। आप छोटे छोटे परिवर्तन कर लोगे, छोटे छोटे बदलाव कर लोगे, तो रिजल्ट भी आपके बदलाव वाले आएंगे, अच्छे वाले आएंगे। तो आप कभी ये ना समझे कि हम छोटी बात को इग्नोर कर ले, छोटी बात को सीरियस ना ले। ये बात आपको मच्छर अच्छे से सिखा देंगे। समझ गए? तो क्या बोला मैंने? हाथी कभी काटता नहीं और मच्छर कभी छोड़ता नहीं। और यही सारा टॉपिक हम इस पे पढ़ेंगे, विश्व मच्छर दिवस, जिसकी खोज की थी ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी मच्छरों से जैसे कई सारी बीमारियां होती है, जिसको प्रोटोजोआ, क्या बोला मैंने? प्रोटोजोआ समझ में आ गई? प्रोटोजोआ जो कैटेगरी होती है, वो ये जो मच्छर होते हैं इन्हीं से रिलेटेड है, ये इन्हीं के परजीवी होते हैं ये सारे के सारे। तो हम इसमें समझेंगे, जैसे आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा मलेरिया। क्या पढ़ना पड़ेगा? मलेरिया, बोलो मेरे साथ। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा डेंगू। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा येलो बुखार। क्या पढ़ना पड़ेगा? येलो बुखार। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा लाटिस, बोलो मेरे साथ, जिसको आप बोलते हो जापानी बुखार। क्या बोलते हो? जापानी बुखार। ऐसे आपके एक बीमारी आती है चिकनगुनिया, बोलो मेरे साथ, सॉरी चिकनगुनिया। क्या नाम है? चिकनगुनिया। अगर आपने मलेरिया को समझ लिया, बाकी बीमारियां ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी आपके। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या करना चाह रहा हूं? जैसे आपने मलेरिया को समझ लिया, अब ये मलेरिया नाम कैसे पड़ा होगा, मलेरिया किस भाषा का शब्द है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मलेरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? ध्यान रखना, मलेरिया की जो खोज करने वाले थे उनका नाम था चार्ल्स, बोलो मेरे साथ, लेवरॉन। क्या नाम था? चार्ल्स लेवरॉन। और इनका मलेरिया का जो नामकरण दिया था, नाम शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन था? मैक्यूलाउ, बोलो मेरे साथ, मैक्यूलाउ। दो चीजें समझ में आ गई। खोजकर्ता अलग है। मैं क्यों समझा रहा हूं इतनी सारी, कि आपको क्वेश्चन सही करवाना है। क्यों देख रहा है इसके पीछे क्या क्या इतिहास आएगा, आप कुछ समझ जाओगे। मलेरिया खोज कौन करता? चार्ल्स लेवरॉन। नाम शब्द किसने दिया? मैक्यूलाउ ने। और ये शब्द के साथ समझाता है कि मलेरिया लैटिन भाषा का शब्द है। अरे किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? गंदी हवा। बोलो मेरे साथ, गंदी हवा मतलब होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हम सिर्फ मलेरिया पढ़ रहे थे। अरे क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मलेरिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स लेवरॉन। नाम शब्द मैक्यूलाउ ने दिया था। लैटिन भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है गंदी हवा। सारा खेल तो यही से शुरू होगा। हमें कोई चीज किस लिए समझ नहीं आती? क्योंकि हम उसकी थीम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग नहीं पढ़ते। हम उसका नाम कैसे पड़ा वो नहीं पढ़ते। आपके सामने सब चीजें हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही? आ रहा है कुछ समझ में? अब यहाँ पे मैं आपको पूछूं मलेरिया क्या है? मलेरिया क्या है? तो आप इसको सीधी भाषा में बता सकते हो कि सर ये मच्छर जन्य आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक है पार्सिफेरम। ये इसके अलग अलग इसके सीरो टाइप आएंगे।
सीरोटाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको कैसे। तो एक बार देखो, मलेरिया, आपको मैं इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूं, मलेरिया क्या है। तो आप इसमें समझ सकते हो, यह है मच्छर जीवी। मच्छर जीवी बोल दो चाहे जन्य बोल दो, जन्य मतलब इससे जुड़ा हुआ है। यह मच्छर जन्य प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है। आपको सिर्फ एक शब्द का उत्तर मिला है यहां पे, और ये सारी चीजें समझाएगा अपन को। मैंने क्वेश्चन क्या किया था, मलेरिया क्या है, तो मलेरिया यह एक मच्छरजन्य प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है, ये इसका आंसर हो गया। इसे हम समझेंगे, ये प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी क्या है, और यहाँ पे प्रोटोजोआ क्या है। अब आपने आज तक साइंस में पढ़ा होगा कि इसका जो वाहक होता है, इसका जो अल्टरनेट होता है, जो माध्यम होता है, वो मादा मच्छर होता है। कौन सा होता है? और इन भाई साहब ने मादा मच्छर की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मादा मच्छर की। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेडिकल साइंस के अंदर दुनिया की बहुत ज्यादा बीमारियों में वहां का काम मादा ही करती है, चाहे वो मानव जाति की बात हो, चाहे वो और प्रजाति की बात हो। समझ में आई बात? हमारे इंसानों में जो रोग होते हैं, चाहे आप कोई सा भी रोग देख लो, चाहे आप एड्स देख लो, चाहे डिप्थीरिया देख लो, चाहे और किसी प्रकार का देख लो, जो संक्रमण होता है, और संक्रमण की सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो मादा वाहक होती है। कौन होती है? मादा वाहक। समझ में आया कुछ? इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस है, जिनमें हम जाएंगे तो बहुत लंबा एनालिसिस हो जाएगा, ये आपका लेवल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है, ये मच्छरजन्य जीवी है। कैसा जीवी है? मच्छरजन्य। आगे देखिए भाई, एक बार हम पहले इसको समझ ले पूरा। अब यहाँ पे कुछ समझना आपको, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। देखो, मलेरिया आप सारा समझ जाओगे। मैंने एक चीज लिखी है, प्लाज्मोडियम। बोलो मेरे साथ, प्लाज्मा जानते हो? अरे जानते हो ना? हाँ, अभी बताऊंगा, इससे सारा समझाओगे। देखो, प्लाज्मोडियम, एक शब्द बोला मैंने, प्लाज्मोडियम, और एक है फेल्सीफेरम। बोलो मेरे साथ, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। रिपीट कीजिए एक बार, प्लाज्मोडियम। एक शब्द दो लिख रहा हूं, प्लाज्मोडियम। क्या बोला मैंने? प्लाज्मोडियम। वेवाक्स, क्या लिखा मैंने? एक शब्द लिखा है मैंने, प्लाज्मोडियम। क्या लिखा मैंने? ओवले। क्या लिखा मैंने? अब एक शब्द लिखते आप सारा समझ जाओगे कि सर करवा क्या रहे हो। आपका क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। प्लाज्मोडियम मलेरिया। बोलो मेरे साथ, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या करवाना चाह रहा हूं? मैं आपको पूरा मलेरिया ही समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो मलेरिया जो नाम रखा गया है, ये तो मच्छर तो नहीं हो सकता, मच्छर तो नहीं हो सकता। जैसे इंसान का जो पहचान होती है वो डीएनए से होती है। किससे होती है? डीएनए से। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे हम किस विज्ञान के हिस्से हैं? जंतु विज्ञान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हम इस सृष्टि के सबसे बुद्धिमान इंसान है, इसलिए हमारा जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोलॉजी अध्ययन होता है। कौन सा अध्ययन होता है? और ये जो विज्ञान है, ये कौन सी? कीटोलॉजी विज्ञान है। कीटों की जो विज्ञान है, कौन सी विज्ञान है? कीटों की। समझ में आ रहा है इतना? तो यहाँ पे जो मलेरिया जो शब्द दिया था, वो किसने दिया था? मैक्यूलाओ ने। और ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, और जिसका मतलब ही क्या होता है? गंदी हवा। इतना समझ में आ गया? अब बीमारियां क्या है? जो हमारे शरीर से ऑपोजिट रिएक्शन करती है जो हमारे शरीर से ऑपोजिट रिएक्शन करती है, वो ही हमारे बीमारी का काम करती है। समझ में आ रहा है कुछ? हम मीठा खाते हैं, लिमिटेड खा रहे हैं, ठीक ठाक है, कोई सिचुएशन खराब नहीं हो रही है। हम ज्यादा खाना खा रहे हैं तो खराब कर सकता है अपन को। जैसे हमने अमृत पी लिया तो शरीर को फायदा करेगा, हमने जहर पी लिया तो नुकसान करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस एनवायरमेंट के अंदर काफी सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है और काफी सारी चीजें हमारे लिए अनबेनिफिशियल है, फायदा नहीं करती है, नुकसान करती है, और वो ही कारक का काम करती है मनुष्य में बीमारी का। किसका काम करती है? बीमारी का। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, ये हवाएं है, ये चार आपको मैंने सारा समझा दिया। यहाँ पे मलेरिया का मतलब भी क्या होता है? गंदी हवा। और ये अब ये कीट पतंग, आप इनका देखो डेवलप कैसे हो रहा है। वर्षा होती है तभी तो बनते हैं ना। अरे वर्षा होती है तभी तो बनते हैं ना। अरे बनते नहीं बनते। और यही इनका जो कारक का जो निर्माण है वो गंदी हवा है। अरे क्या है? गंदी हवा।
और ये कितने प्रकार की गंदी हवा है। अब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा का है। जैसे हमारा शरीर किससे बना हुआ, प्लाज्मा से बना हुआ है। अरे किससे बना हुआ है, पता है ना। तो ऐसे जो मच्छर होते हैं उनका शरीर भी किससे बना होता है, प्लाज्मोडियम से। अरे किससे बना होता है। अब एक वेराइटी की फैल्सीफेरम हो गई, रिपीट फैल्सीफेरम। दूसरी प्लाज्मोडियम की वेवाक्स हो गई। अरे कौन सी हो गई, वेवाक्स। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मोडियम ओवले हो गई। अरे कौन सी हो गई, ओवले। और ऐसे प्लाज्मोडियम मलेरिया। और यहां से इस चीज को समझने का हमें सहारा मिल गया। इसका मतलब भी क्या होता है, गंदी हवा। इतनी बात समझ में आ गई। और इंडिया में ये दो प्रकार की ज्यादा गंदी हवा चलती है। आपको इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में अगर मलेरिया के जो पेशेंट मिलेंगे वो आपको इन्हीं दोनों गंदी हवाओं के मिलेंगे, प्लाज्मोडियम फ्लेक्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वेवाक्स। ये तो सारा कुछ हो रहा, आप डॉक्टर भी बन सकते हो पढ़ के। समझ में आया कुछ। तो इन दो हवाओं के सबसे ज्यादा मलेरिया के पेशेंट आपको यहां पे मिलेंगे। तो इस पे आज से पहले, कब, जैसे 3-4 साल पहले एक देश ने इसकी एक वैक्सीन खरीदी थी। और वो वैक्सीन खरीदी थी, बनाई थी WHO की एक योजना थी, पायलट प्रोजेक्ट। कौन सी योजना, पायलट प्रोजेक्ट। अरे कौन सी योजना, पायलट प्रोजेक्ट। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ध्यान से सुनना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मिशन था पायलट प्रोजेक्ट। और पायलट प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज था मलेरिया की दवा खोजना, क्योंकि इससे पहले दवा की मलेरिया की कोई वैक्सीन नहीं है, दवा का बचाव ही उपाय है इसका। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक वैक्सीन खरीदी गई थी, बनाई गई थी RTS.S। क्या नाम है, RTS-S। ये पूछी गई एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनना, RTS-S। और इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, मास्क्विरिक्स। बोलो मेरे साथ, ये दवा का नाम है मास्क्विरिक्स। बोलो मेरे साथ, मास्क्विरिक्स। और मास्क्विरिक्स का शॉर्ट नेम है RTS-S। क्या नाम है, RTS.S। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी ये दवा। और ये बनाने वाला जो देश था वो अफ्रीका महाद्वीप का था, और जिसका नाम है मलावी। क्या नाम है, मलावी। और इस मलावी देश ने मास्क्विरिक्स जो वैक्सीन है, जो मलेरिया पे एंटीबॉडीज का काम करती है, इसी वैक्सीन का निर्माण किया था अफ्रीका के कंट्री ने। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मलेरिया के पेशेंट मिलेंगे आपको, चारों वेराइटीज मिलेगी, वो अफ्रीका में मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इन लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, इनको इलाज दिया जाए, इनके लिए वैक्सीन बननी चाहिए। तो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका का एक कंट्री है मलावी। कौन सा कंट्री है, मलावी। और ये कहां का कंट्री है, अफ्रीका। इससे थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। मलावी, जिसका राजधानी है लिलोंगवे। बोलो मेरे साथ, लिलोंगवे। क्या नाम है, इसकी जो मुद्रा है वो है क्वच। क्या नाम है, कवच। बोलो मेरे साथ, कवच। समझ में आ रहा है, अरे समझ में तो आ रहा है ना। आपको पूछे इसका राष्ट्रपति कौन है, पीटर मुथरिक। क्या नाम है, पीटर मुथरिक। थोड़ा उधर बैठ जाना, कोई बात नहीं, ये चल रहा है ना। हाँ उधर आ जाओ बेटा। समझ में आ रहा है कुछ। अब लगा मलेरिया कैसे पढ़ा जाता है, आया कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सही होते हैं। तो एक बार सब चीजें रिवीजन कर लेना। मलेरिया की खोज करने वाले मिस्टर कौन थे, चार्ल्स लेवरोज। नाम शब्द किसने दिया, मैक्यूलाम ने। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। मतलब क्या होता है, गंदी हवा। मलेरिया की डेफिनेशन क्या है, ये मच्छर जन्य प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है। इसमें 4 प्रकार की गंदी हवा होती है। कितने प्रकार की, डर्टी एयर्स होती है ये। और यही हवाएं इंसान को इंपैक्ट करती है। क्या करती है, ये संक्रमित करती है। ये समझ में आ गई बात। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम वेवाक्स है, प्लाज्मोडियम ओवले है और प्लाज्मोडियम मलेरिया है। इंडिया में किस प्रकार के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे आपको, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। बोलो मेरे साथ, और किस प्रकार के, प्लाज्मोडियम वेवाक्स। किस प्रकार के, इतनी बात समझ में आ गई ना। किसी की समस्या तो नहीं है, आ रही है किसी को दिक्कत। अब आपको पूछे कि मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब रे, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस, मलेरिया दिवस। आपके तो टॉपिक तो बहुत ही सरल था ना, मुश्किल हो रहा है ये तो, पूरी साइंस हो गई आपके तो। क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आते हैं, ये पूछ लिया गया, कई बार आ गया एग्जाम में ये क्वेश्चन। क्या हुआ, साइंस में नहीं बताते। एक काम करो, इसको पहले निपटा लो और बहुत सारी बातें बताऊंगा। इसको आप फ्यूज कर दो आपके जो वीडियोस बन रहा है, जब तक समझ सकते हो। यहाँ पे ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोज, कौन,
और इन्होंने एक रिसर्च की थी 1897 में, 1897 में। और मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी समस्या यह थी क्योंकि 1897 में महामारी आई थी। क्या आई थी? महामारी, पेंडेमिक, क्राइसिस। मेडिकल साइंस के अंदर क्राइसिस मतलब संकट आता है, जैसे इंसानी जाति खतरे में पड़ जाती है, बीमारी आती है, घेर लेती है और लोग डर जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे पहला जो प्रयास किया था, सफल प्रयास वो किया था ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? और इसने अच्छा प्रयास किया है। और मच्छरों पर रिसर्च किया कि मच्छर क्या करते हैं, कोई सा भी मच्छर हो उसकी एक वेराइटी होती है। अरे क्या होती है? वैरायटी। और उसका एक क्या बोलते हैं जिसको आप समझ सकते हो, एक जैसे लार हो गई, लार जैसे लार्वा, समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे वो अपना खुद का लार्वा किसी इंसान को काट के उसमें छोड़ेगा तो वो उस ब्लड को डिस्टर्ब कर देगा, करेगा नहीं करेगा, उसमें घुल जाएगा और बीमारी पैदा कर देगा। और उस बीमारी को पैदा करना बोलते हैं बीमारी का लक्षण या सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। जैसे मलेरिया किसी को होगा, मलेरिया किसी को होगा तो उसके सबसे, आप चाहो तो इसके लक्षण लिख सकते हो, इसके मलेरिया के। और मलेरिया के लक्षण क्या है? ये यकृत को नुकसान करेगा, यकृत को नुकसान करेगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इसका एक लक्षण है जो आपकी आरबीसी है, दो प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती है इंसान में, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। क्या बोल रहा हूं मैं? और इनका निरंतर काम करना जरूरी है क्योंकि ये शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करती है और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमताएं और जो इंसान का जो स्टेमिना होता है इन सबको बैलेंस करती है। तो यहां पे आरबीसी, क्या बोल रहा हूं मैं? आरबीसी पर आक्रमण करती है, आक्रमण। तो यहां पे मलेरिया, आपको 4 प्रकार का मलेरिया बताया ना मैंने। प्लाज्मोडियम, रिपीट कीजिए एक बार, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम विवाक्स, प्लाज्मोडियम ओवले और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये मलेरिया क्या है? मलेरिया अपने आप में गंदी हवा है। ये बाकी वाली भी क्या है? गंदी हवा। जो ज्यादा खराब गंदी हवा होगी वो ज्यादा नाटक करेगी, ज्यादा तमाशा करवाएगी, ज्यादा बीमार कर देगी, करेगी नहीं करेगी? समझ गए ना मेरी बात? ऐसे आपको डेंगू पढ़ना पड़ेगा। किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ आ रहा होगा मुझे लग रहा है। इसको रब कर दूं? ओके, कम टू मेन पॉइंट। डेंगू, डेंगू अपने आप में ये भी एक नामकरण है। डेंगू क्या होता है? ये भी एक मच्छर का नाम है। क्या नाम है? मच्छर का नाम। तो एक तो ध्यान रखो कि इसका जो वाहक है, आपको इसका पता होना चाहिए। मलेरिया का जो अल्टरनेट माध्यम वो किसको बोलते हैं? मादा एनीफ्लेज। एनीफ्लेज कौन सा? मादा एनीफ्लेज। पता है ना सभी को? आगे देखो इसमें जैसे डेंगू, वो इसमें समझ में आएगा। डेंगू, डेंगू को मादा एडिस, बोलो मेरे साथ। इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र का नाम भी है लेकिन वो इजिप्ट नहीं है। तो देखो डेंगू का जो वाहक है वो है मादा एडिस इजिप्ट। क्या बोला मैंने? मादा एडिस इजिप्ट, जो इंसानों को संक्रमित करता है। अब देखो इसमें काम की बात है, DEVN, इसमें वेराइटी 1, DEVN वेराइटी 2, DEVN वेराइटी 3 और DEVN वेराइटी 4। आपको अभी उसमें समझाया था ना। तो डी का मतलब डेंगू। अरे डी का मतलब है डेंगू, समझ में आ गई बात? अरे डी का मतलब डिजीज मत करना, लेकिन ये डेंगू को यहां पे डेफिनेशन कर रहा है। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे जो एन है, ये एन लगा रहा हूं मैं बार बार, ये एन एन यहाँ पे ये जो एडिस जो इजिप्ट है इसके वेराइटीज को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? वेराइटीज को। समझ में आ गई बात? ये क्या है? इसका सीरोटाइप है। ये सारे के सारे क्या है? सीरोटाइप। बोलो मेरे साथ, सीरोटाइप। बता रहा हूं ना, सीरोटाइप प्रकार हो गया ना, मच्छरों के प्रकार। सीरोटाइप, रिपीट। समझ में आ गई इतनी बात? एक ही मच्छर के अलग अलग लक्षण, मतलब अलग अलग काटने के या उनके असर छोड़ने के तरीके। जैसे मान लो अनिता किसी को काटे तो कम प्रभाव पड़े, भाई कम जहर था इसमें। अगर विकास काटे तो उसमें थोड़ा ज्यादा जहर था। लेकिन जैसे प्रवीण काट ले तो मर ही गया बेचारा, बच्चा ही नहीं। समझ गए ना? तो है तो डेंगू मच्छर, लेकिन इसमें कम बदमाश और ज्यादा बदमाश, जिसका ज्यादा असर हो रहा है, जिसका कम असर हो रहा है। जैसे मान लो हम 4 फैकल्टीज हैं, किसका ज्यादा असर आप पे हो रहा है वो उतना खतरनाक मास्टर है।
है या नहीं है? वैसे ये सारे के सारे पर समझ गए होंगे, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता समझाने का भाई। अब आप वो साइंस की भाषा को साइंस की भाषा में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम साइंस वाले है ही नहीं। समझ में आ गई इतनी बात? तो आप ये चीज कर लो। डेंगू, अब देखो डेंगू दिवस कब बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेंगू दिवस बनाते हैं 16 मई को। ये रिट में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, आरएस में पूछा गया है। 16 मई हर साल बनाया जाता है। डेंगू दिवस 16 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 16 मई। ज्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाएगा। और ये इंडिया में चारों प्रकार की चीजें पाई जाती है, इसमें सबसे ज्यादा 1 और 2, और बाकी एशिया और अफ्रीका में दोनों में पाई जाती है। वैक्सीन नहीं है इसकी, वैक्सीन नहीं है, इलाज ही है इसका, लिख लिया ये। और वैक्सीन है, वो वैक्सीन एक ही नहीं, कम से कम 3-4 बीमारियों में सेम होती है। जैसे आप देखते हो ना किसी मेडिसिन पे, जैसे ये माइनस का चिन्ह आता है, किसी पे ये चिन्ह आता है, तो इसका मतलब क्या है? उस गोली को आप दो बार ले सकते हो। समझ गए ना मेरी बात? हमें दवाई लेना ही नहीं आता, जैसे हम कई बार दवाई से ठीक नहीं होते ना, ठीक होने का मतलब यह है कि हमने दवाई को सही तरीके से लिया ही नहीं। समझ गए? तो ये सारे बेसिक्स बातें हैं जिनको अभी नहीं लेंगे, क्योंकि काम की बातें कराऊंगा पहले मैं। डेंगू स्वच्छ जल के अंदर ये प्रजनन करता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा ना? ये दिन में काटेगा, एडी के ऊपर वाले हिस्से को ज्यादा काटेगा ये। और आज अगर कोई मच्छर काटेगा, उसका आपको लक्षण दिखाई देंगे 14 दिन बाद। आप कोई बोल रहे हो ना कल मच्छर काटे थे आज लक्षण दिखा दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मच्छर आपको कहीं ना कहीं 14 दिन पहले काट चुका था और उसके सिम्टम्स आज दिखाई दे रहे हैं आप पे। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए ना? क्यों? क्योंकि 14 दिन पहले वो काटा होगा ना, उस समय क्या होगा कि हमारे ब्लड में वो इंपेक्ट कर देगा अपना जो भी है, अपना मटेरियल है, और वो अपने पूरे ब्लड में घुलते घुलते 14 दिन ले लेता है। कितने दिन ले लेता है? समझ में आ गई बात? और सबसे पहले वो अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को डिस्टर्ब करेगा, चैलेंज करेगा। आया को समझ में? और जब तक हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसे लड़ती रहेगी, हमारी आर्मी लड़ती रहेगी, तब तक तो काम चल रहा है। और जैसे ही आर्मी हारने लगेगी तो हम लेजिसी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, हमारे शरीर का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाएगा। ऐसे सारे सिम्टम्स, सभी बीमारियों के सिम्टम्स लगभग समान से होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे इम्यूनो सिस्टम को चैलेंज करती है, स्टेमिना को चैलेंज करती है, प्रतिरोधक क्षमताओं को चैलेंज करती है, और इस प्रकार हमारी जो कंडीशन है वो बीमार वाली कंडीशन हो जाती है। समझ में आई इतनी बात? बाकी नाम लिख लो, बाकी इनमें सीरियस यही थे 2, और आगे इनके बारे में जो भी जानकारी है मैं बताता रहूंगा। लिख लिया क्या सबने ये? बाकी तीसरी आपको पता है येलो बुखार। अरे कौन सी बुखार है? येलो बुखार। इसमें भी आपको जो पीछे वाला जो डेंगू बताया था ना, इनमें से अगर वो एक भी इंप्लीमेंट हो जाता तो यही स्थिति हो जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है। शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और शरीर का जो त्वचा है वो येलो येलो दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? येलो। समझ में आ गई बात? ऐसे एक लिख लो, इसमें तीसरा वो लिख लो, हाँ, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस इसको बोलते हैं जापानी बुखार। ये सबसे ज्यादा प्रकोप जापान में देखा गया था, जापानी बुखार। इसका भी रीजन मच्छर ही है। क्या है भाई? मच्छर। तो ध्यान रखना, इसका जो वाहक है वो है मादा एडिस मच्छर। कौन सा मच्छर है? मादा एडिस मच्छर। एक आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, मुनिया कैसे नाम आता है? चिकनगुनिया। इसका देख लो आप, यह बीमारी बे मच्छरों के काटने से होती है, काटने से होती है। यह मच्छर अरबों विषाणु है जो मानव को प्रभावित करता है। ऐसे इनके बारे में पढ़ाने लगो ना तो पूरी साइंस हो जाएगी, समझ नहीं आएगी आपकी। तो मलेरिया से अगर आप समझ रहे हो तो सारा समझ जाओगे। नामकरण शब्द ऐसा है, लैटिन भाषा के नाम में करीब करीब ही। ठीक है,
यह मच्छर अरबों विषाणु, हाँ, ये जो इसकी जो फैमिली है ना वो अल्फो विषाणु से मिलती जुलती है, अल्फो विषाणु। चाहो तो लिख लो, जो अरे इनका भी फैमिली होता है, ध्यान रखना। अरे अपन जाते हैं ना कहीं पे, तुम्हारे वाले जाट कहां से आए, तुम्हारे वाले राजपूत कहां से आए, पूछा जाता है ना। ये तो ये हमारी नस्ल के बारे में जानकारी है, तो ये मच्छरों की नस्ल है। तो ये जो अरबो विषाणु है ये अल्फो विषाणु परिवार से है। किस परिवार से है? अल्फो विषाणु परिवार से। अरे किससे है? अल्फो विषाणु परिवार से। तो इसको समझाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा तो बस इस तरह का आएगा, इस तरह पे वो नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी बेसिक में नहीं है। इसका खुद का एक मेडिकल साइंस का पर्टिकुलर सब्जेक्ट चलता है, उसमें पढ़ाया जाता है, तो इसमें इतना गहरा नहीं जाएगा। तो आप इतना लिख लो इसमें। चिकनगुनिया ये बीमारी भी मच्छरों के काटने से होती है, और ये मच्छर अरबो विषाणु है जो मानव को प्रभावित करता है, और इनकी जो फैमिली है वो अल्फो विषाणु परिवार से है। अरे किससे है? अल्फो विषाणु परिवार से। कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं ये अरबो, अल्फो, गामो, ये आपके जो और इसके जो पेरिफेरल जो चीजें आती है वो सारी बता दूंगा मैं। अभी आप इन चीजों को सीखिए। तो आपको मच्छर दिवस पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है। आज फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी बीमारियों को पढ़ेंगे। अगर बीमारियों में अगर क्वेश्चन आया किसी ने गलत किया तो बात ठीक नहीं होगी, सोच लेना कान खोल के। हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, और आपको कई बार लगा होगा कि एग्जाम आ जाए, 2023 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बच्चे मेरे से ये बात पूछते हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूं। आपके किसी भी एग्जाम में 6 महीने का पीछे का, 2 महीने का आगे का करंट जीके पूछा जाता है। मैंने क्या बोला? और 2 महीने आगे का। अब बोला कि सर पीछे वाला समझ में आ रहा है, आगे वाला समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को ऐसे समझो, अब मैं 2 महीने नहीं, आपको 6 महीने आगे लेके जाऊंगा। कैसे? मैंने एक चीज लिखी है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और ये बनाया जाता है 9 जनवरी को। अरे कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों बनाया जाता है ये कारण पता करेंगे। और अब की बार ये जैसे 2021 में बनाया गया था, कब बनाया गया था ये? 2021 में। कौन सी तारीख को? 9 जनवरी को। 2 साल से बनाया जाता है। कब से? 2015 के बाद से। तो 9 जनवरी 2023 में बनाया जाएगा। अरे कहां बनाया जाएगा? ये इंदौर में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला पक्का क्वेश्चन है। इंदौर पड़ता है एमपी के अंदर। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। हर 5 साल से रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है, सबसे सुंदर शहर है इंदौर, जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, एक बार समझ लो इस बात को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसको बोलते हैं नेशनल डायस्पोरा डे। प्रवासी को अंग्रेजी में बोलते हैं डायस्पोरा। क्या बोलते हैं? डायस्पोरा। रिपीट, क्लियर? तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को बनाते हैं, और 9 जनवरी 2021 को यह बनाया गया था दिल्ली में, क्योंकि 2021 तो पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना को सामना कर रही थी, कोरोना को झेल रही थी, क्योंकि ये 2019 में आ गया था कोरोना। 2020 तो पूरा कोरोना में चला गया, और 21 भी कोरोना में गया था। बार बार लॉकडाउन लग रहा था ना। तो ये जो लॉकडाउन लग रहा था, इसके बारे में भी आपको जो इंटरनेशनल जो पावर्स है, जो सेक्शन है, वो पढ़ने पड़ेंगे। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उसके सेक्शन 2 और सेक्शन 2A के तहत आप किसी भी देश या किसी भी देश के राज्य के अंदर लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं। ये एक सरकारी आदेश होता है, इसकी अवहेलना करेगा उस पे आर्टिकल 188 के तहत FIR होगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम यहाँ पे सीख रहे थे। मैं ये सिखाना चाह रहा था कि 9 जनवरी 2021 को दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ऑनलाइन यानी डिजिटल माध्यम से बनाया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। और इस डे की जो शुरुआत है यह की गई थी 2003 में, और इस डे का जो विचार है यह दिया था लक्ष्मी माल सिंघवी ने। किसने दिया था? लक्ष्मी माल सिंघवी ने। अरे किसने दिया था? लक्ष्मी माल। इसको जो शुरुआत यानी शुरुआत 2003 में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। उसमें पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त को। 15 अगस्त के दूसरे दिन इनकी पुण्य जयंती बनाई गई थी। कौन सी जयंती? पुण्य जयंती बनाई गई थी। समझ में आ रहा है बात? सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके। तो आपको देखो विचार है ये कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होना चाहिए,
9 जनवरी को ही होना चाहिए। ये जो सारे विचार थे, ये जो सारी बातें थी, ये लक्ष्मीमाल सिंघवी की थी। किसकी थी? लक्ष्मीमाल सिंघवी। इतनी बात समझ में आ गई? तो लक्ष्मीमाल सिंघवी ने ये मतलब विचार अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, अटल वाजपेयी को दिया, और इन्होंने 2003 को पहली बार 9 जनवरी को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बनाया। 9 जनवरी को क्यों बनाया? तो इनके पीछे इनका रीजन था कि 9 जनवरी 1915 को मिस्टर महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रीय पिता कहते हैं हम लोग, और जिन्होंने देश पे एक के बाद एक आंदोलन किए, अंग्रेजों को चैलेंज दिया, और हम उस पूरी चीज को गांधी युग पढ़ते हैं, गांधी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते। तो 1915 में हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, बात है 9 जनवरी 1915। उससे पहले जो गांधी का जीवन था, गांधी के जो आंदोलन थे, गांधी का जो स्ट्रगल था, गांधी जी की जो कानून की जो लड़ाई थी अंग्रेजों से थी, और वो सारी की सारी लड़ाई को दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे, जो काली चमड़ी के लोग थे, और काली चमड़ी के लोगों को अंग्रेज जो गोरी चमड़ी के जो लोग हैं उनमें भेदभाव उत्पन्न कर रहे थे, उनके साथ अमानवीय घटनाएं कर रहे थे। कौन सी घटनाएं? अमानवीय घटनाएं। और उन सबका प्रत्युत्तर देने के लिए महात्मा गांधी ने अश्वेत लोगों का केस लड़ा था दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ। आई बात समझ में? और रोज आए दिन वहां पे एक अखबार छपता था, द ओपिनियन। द ओपिनियन का मतलब होता खुल्लम खुल्ला। क्या मतलब होता है? ओपिनियन, खुल्लम खुल्ला। और वो अखबार रोज दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के केसेस को बताता था, ओपन करता था, जिसे दुनिया पढ़ती थी, प्रेरणा मिलती थी कि इंसान को भगवान ने बनाया, हम इसमें भेदभाव करने वाले हैं कौन? हमारे हाथ में नहीं है सकल सूरत को मैनेज करना। अगर हमारे हाथ में होता तो सब हम विश्व सुंदरियां या विश्व सुंदर पुरुष होते या नहीं होते? ये प्रकृति की रचना है। अगर अफ्रीका के लोग काले हैं तो इसमें सूर्य का और एनवायरमेंट का रोल है। सूर्य की किरणें इंसान को काला करती है, त्वचा का वर्णक डिसाइड होता नहीं होता? ये मेडिकल साइंस है पूरी की पूरी। इसी बात को समझाने के लिए महात्मा गांधी ने पुरजोर काम किया, और ये इंडिया अफ्रीका में काम करके इंडिया आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे भाई? तो इन्होंने वही जो दक्षिण अफ्रीका में काम किया, वही काम यहाँ पे इन्होंने गुजरात से शुरू किया। 2 साल तक इंडिया घूमे, शार्जल एजेंट, इनको कई सारी बातें की गई। तो अंग्रेजों का प्रवक्ता है, ये अंग्रेजों की बात मानता है, अंग्रेजों की बात रखता है ये। तो फिर इसने देश की असली समस्या को समझा, देश के साथ जो गलत हो रहा है उसको समझा, अंग्रेज भारतीयों के साथ क्या अन्याय कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, क्या बुरा कर रहे थे, वो सब चीजें समझ के इन्होंने आंदोलन पे आंदोलन यानी मूवमेंट शुरू किए। आया कुछ समझ में? तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है लक्ष्मीमाल सिंघवी के द्वारा कि एक हमारा ही व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में होता है, लेकिन लड़ाई दक्षिण अफ्रीका के लोगों की लड़ता है, काम उसका दक्षिण अफ्रीका में था, और वो वापस इंडिया से जुड़ता है, अंग्रेज यानी भारतीय लोगों के लिए काम करता है। तो क्यों ना हमारे जो देश के जो लोग हैं दूसरे देशों में जो सेवाएं दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कोई इनोवेटिव चीज कर रहे होंगे, उनको वापस अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए, उनको वापस हमारी मातृभूमि से सम्मान देने के लिए, वापस हमें उनकी हमारी कला संस्कृति, हमारे जो परंपराएं थी उनको याद दिलाने के लिए। आपने एक मूवी भी देखी होगी, ताल मूवी थी ना, देखिए ना, जो ऐश्वर्या राय की है, उसका एक बहुत अच्छा गाना भी है। माधुरी दीक्षित नहीं है, ऐश्वर्या राय, और उसमें अक्षय खन्ना था। तो उसमें वो विदेश में रहते हैं, पता सारा, देखना, बहुत अच्छी मूवी है, सांस्कृतिक मूवी है, समझ में आया? आओ लौट चले हम, उसका एक गाना था ऐसा, वो सारी संस्कृति को दिखाता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे हमें डेफिनेशन कर रही है, बता रही है कि हमारे जो भारतीय हैं दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं, वापस इनको अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए एक दिन डिसाइड किया गया, और वो डिसाइड किया गया था 9 जनवरी। कौन सा? 9 जनवरी। या तो एग्जाम में आपको सीधा सीधा पूछ लेगा 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। पर का मतलब परदेश, वासी मतलब वास कर रहा है। जैसे हमारा ही कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार हमसे जुड़ा हुआ किसी विदेश में रह रहा हो तो उसको परदेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परदेसी। आया को समझ में? इसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रवासी, इंग्लिश में बोलते हैं डायस्पोरा। तो ये महात्मा गांधी परदेसी थे 1915 तक।